हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्राइट माइंड। सो फ्रेंड्स, SBA PO की जो ऑफिशियल रिक्रूटमेंट है वो आउट हो चुकी है 2025 की। सो देखते हैं कितनी वैकेंसीज आई हैं इस बार। ठीक है, जो आपकी यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह। कैटेगरी वाइज वैकेंसीज, जो अनरिजर्व्ड की रेगुलर वैकेंसीज है वो 203 है, EWS की 50 है, OBC की 135, ST की 37 और SC की 75 और बैकलॉग वैकेंसी 536। टोटल बैकलॉग 41 है और टोटल जो रेगुलर वैकेंसीज वो 500 है एंड मतलब टोटल 541 वैकेंसीज आउट हुई है SBA PO की। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं VA, HA, LD और इनकी कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है फ्रेंड्स वो स्टार्ट हो जाएगा 24 जून आज से, और लास्ट डेट जो फॉर्म फिल करने की वो 14 जुलाई है। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी 24 जून से 14 जुलाई तक। जो प्रीलिमिनरी का कॉल लेटर है वो आपका 3rd और 4th वीक ऑफ जुलाई में आ जाएगा। फ़ेज़ 1 आपका जुलाई और अगस्त में होगा एंड रिज़ल्ट इसका अगस्त और सितंबर में आएगा। डाउनलोड ऑफ मेंस कॉल लेटर अगस्त और सितंबर। फ़ेज़ 2 आपका सितंबर में होगा। डिक्लेरेशन ऑफ मेंस रिज़ल्ट सितंबर और अक्टूबर। डाउनलोड ऑफ फ़ेज़ 3 अक्टूबर और नवंबर। फ़ेज़ 3 जो साइकोमेट्रिक टेस्ट आपका अक्टूबर नवंबर में होएगा एंड डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आ जाएगा। ठीक है, जो प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग है फॉर SC ST OBC और PWBD कैंडिडेट्स के लिए वो जुलाई और अगस्त में होगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज ऑन 1 अप्रैल 2025 है, तो आपकी एज 21 से कम नहीं होनी चाहिए और 30 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एज रिलैक्सेशन OBC नॉन क्रीमी लेयर को 3 साल का मिलेगा। अपर एज रिलैक्सेशन SC ST को 5 साल का मिलता है। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ अनरिजर्व्ड और EWS को 10 साल तक का। PWBD OBC को 13 साल का और PWBD SC ST को 15 साल का। एक्स सर्विसमैन को 5 साल का। बहुत ही कम वैकेंसीज आई हैं फ्रेंड्स, 541। सो ईयर बाय ईयर वैकेंसीज रिड्यूस ही हो रही हैं, बट अभी डरो मत। अभी IBPS PO, IBPS क्लर्क है, RRB PO, RRB क्लर्क है, बहुत सारी वैकेंसीज आएंगी। आपको अपना फोकस अपनी स्टडी पे रखना है। ठीक है, और देखो जितने भी लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, उनसे एक ही बात कहना चाहूँगी, अगर आप लोग अपना YouTube चैनल चला रहे हैं तो कृपया करके छोड़ दो वो कुछ टाइम के लिए, जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, हमारा आधे से ज़्यादा टाइम उसी में चला जाता है। ठीक है, अगर हाँ आप बहुत ज़्यादा वॉलंटियर हो तो आप साइड बाय साइड कर सकते हो, बट मेन फोकस अपना रखो कि इस साल आपको क्रैक करना ही है। क्योंकि आखिरकार कितने साल आप लोग लगाओगे बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए। एक ऐसा लूप है जो आप इसमें धंसते ही जाओगे। जैसे कई लोगों को 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6, 7, 8, 9, कई तो काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे होते हैं। तो अगर आपका नहीं हो रहा है तो थोड़ा रुक जाइए और देखिए कि कहाँ कमी रह रही है और क्या आप बार बार वही गलती रिपीट कर रहे हैं। तो अपनी थोड़ा स्ट्रेटजी चेंज कीजिए। ठीक है, सो सिलेक्शन प्रोसेस प्रीलिमिनरी का देखो फ्रेंड्स। फ़ेज़ 1 का इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन 20 मिनट्स का सेपरेट टाइम होगा। क्वांटिटेटिव में 30 क्वेश्चन 20 मिनट्स का टाइम। रीजनिंग में भी 30 क्वेश्चन आएंगे 20 मिनट्स का, तो 1 आवर का टाइम होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको पता है SBA PO में सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है, ओवरऑल कट ऑफ होती है। ठीक है, कैंडिडेट नंबरिंग 10 टाइम अप्रॉक्सीमेट ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसीज इन ईच कैटेगरी विल बी शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे फॉर, मतलब 541 है तो उसका 10 टाइम्स। ठीक है, 5410 कैंडिडेट्स आपके मेंस के लिए शॉर्ट लिस्ट होंगे। सॉरी, कैटेगरी वाइज 10 टाइम्स हैं। ठीक है, सो बाकी मेंस एग्जामिनेशन फ़ेज़ 2 का रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क्स 60 का होगा और 50 मिनट का ड्यूरेशन होगा टाइम का। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स का और 45 मिनट्स का टाइम। जनरल अवेयरनेस और इकोनॉमिक एंड बैंकिंग नॉलेज 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स 45 मिनट्स टाइम। इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स का होगा एंड 40 मिनट्स का टाइम। तो टोटल
170 क्वेश्चन है, मैक्सिमम मार्क्स 200 का है और 3 आवर्स का आपको टाइम अलॉट किया जाएगा। इसके साथ ही आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। जैसे ही आपका मेंस का ये एग्ज़ाम ख़त्म होता है ना ऑनलाइन कंप्यूटर पे, उसके एकदम बाद ही आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर चालू हो जाता है। सो उसमें आपको कम्युनिकेशन स्किल्स, ईमेल्स, रिपोर्ट, सिचुएशन एनालिसिस एंड प्रेसिस राइटिंग आ सकते हैं। सो इसमें 3 क्वेश्चन होते हैं जो कि 50 मार्क्स के होते हैं, 30 मिनट का टाइम। ग्रैंड टोटल हो गया आपका 250, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है सेक्शनल कट ऑफ इन मेंस एग्जामिनेशन, ईच कैंडिडेट विल हैव टू स्कोर अ मिनिमम स्कोर इन ईच टेस्ट 1, 2, 3, 4 एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट इन द मेंस एग्जामिनेशन डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ वैकेंसी। अच्छा, मेंस में आपका जो है वो सेक्शनल कट ऑफ दिया है फ्रेंड्स, इस बार थोड़ा चेंज किया इन्होंने। जहाँ तक कि आप मुझे बताना अगर मैं गलत हूँ तो। ईच कैंडिडेट विल हैव टू स्कोर, मिनिमम स्कोर करना पड़ेगा आपको ईच टेस्ट में। इन टेस्ट 1, 2, 3, 4 एंड डिस्क्रिप्टिव पेपर इंडिविजुअली इन द मेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। मिनिमम एवरेज एग्रीगेट क्वालिफाइंग स्कोर क्या होगा? कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन की जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट मार्क्स scored in मेंस एग्जामिनेशन। कैंडिडेट नंबरिंग अप टू 3 times ऑफ द कैटेगरी वाइज वैकेंसीज विल बी शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे फॉर फेज 3 फ्रॉम द टॉप ऑफ द कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट। पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर वही है प्री एंड मेंस में, 1/4 मार्क्स डिडक्ट होंगे आपके। फिर आया आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा जिसमें ग्रुप एक्सरसाइज होगी 20 मार्क्स की, इंटरव्यू होगा 30 मार्क्स का, टोटल 50 मार्क्स का होगा, ठीक है। Final selection, the candidate will have to qualify both in phase 2 and phase 3 separately. The marks obtained in mains examination, both in objective test and descriptive test, will be added to the marks obtained in phase 3 for preparing the final merit list. ठीक है, यहाँ पे क्या बोला? The marks obtained by the candidate in phase 2 and phase 3 will be normalized किया जाएगा उसको 100 से, ठीक है। तो जैसे आपका मेंस एग्जामिनेशन 250 का है ना, और ग्रुप एक्सरसाइज एंड इंटरव्यू 50 मार्क्स के, तो टोटल 300 का हो गया। नॉर्मलाइज मार्क्स 75 होगा जो आपका रिटर्न का, और ग्रुप एक्सरसाइज एंड इंटरव्यू को 25 कर दिया जाएगा, तो टोटल 100 से आएगा आपका। फाइनल मेरिट लिस्ट 100 में से मानी जाएगी, ठीक है। और एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन ऑफ द वेन्यू अक्रॉस मैनी सेंटर्स इन इंडिया, ठीक है। नो रिक्वेस्ट फॉर द चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, डेट और सेशन विल बी एंटरटेन्ड। तो यहाँ पे जो है आपका बॉन्ड होता है वो 2 लाख का है फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 3 years के लिए, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी जो है वो फ्रेंड्स 750 है फॉर अनरिजर्व्ड EWS और OBC के लिए, एंड नील फॉर SC ST PWBD कैंडिडेट्स के लिए। जो नंबर ऑफ चांसेस हैं अनरिजर्व्ड और EWS के लिए, वो मैक्सिमम परमिसिबल नंबर ऑफ चांसेस 4 होते हैं। अनरिजर्व्ड PWBD EWS एंड OBC PWBD के लिए 7 होती है। SC ST PWBD के लिए होता है नो रिस्ट्रिक्शन। अपीयरिंग इन प्री एग्जाम विल नॉट बी काउंटेड एज चांस, अपीयरिंग इन मेंस एग्जाम विल बी काउंटेड एज ए चांस। तो अगर मानो आपका SBIPO का प्री क्लियर हुआ है, उसके बाद जो मेंस में आप अपीयर हो रहे हो तो उसको एक चांस माना जाएगा। लेकिन अगर आप प्री में बैठे हो लेकिन आपका प्री क्वालिफाई नहीं हुआ है तो आपका वो चांस नहीं माना जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे ये सेल्फ डिक्लेरेशन है, आपको ये लिखना है आई, जो भी आपका नेम है, डेट ऑफ बर्थ, हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। द सिग्नेचर, फोटोग्राफ एंड लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन इज़ ऑफ माइंड। सो ये डिक्लेरेशन आपको लिखनी है, जो पहले होता था वो यहीं तक होता था, ठीक है। अब ये लाइन भी इंक्लूड की है इसमें, तो ये भी आपको लिखनी है। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, इफ़ अ कैंडिडेट इज़ नॉट हैविंग लेफ्ट थंब इम्प्रेशन नहीं है तो ही और शी में यूज़ हिज और हर राइट हैंड इम्प्रेशन आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी कार्ड, जो भी आपका पासपोर्ट है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, बैंक पासबुक है, वो ड्यूली अटेस्टेड फ़ोटोग्राफ वगैरह, ठीक है, वो सब चलेगा। तो फ्रेंड्स ये आपके स्टेट्स हैं, प्री एग्ज़ाम सेंटर एंड मेंस एग्ज़ाम सेंटर। मान लो आप हिमाचल प्रदेश से हैं तो आपका प्री का सेंटर कहाँ कहाँ हो सकता है? बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला
उन्ना। तो जहाँ जहाँ से भी आप लोग हैं आप लोग वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और मेंस का सेंटर आपका शिमला, बिलासपुर और हमीरपुर है, ठीक है। पहले शिमला हमीरपुर होता था, इस बार बिलासपुर भी है आई थिंक। बाकी आप लोग देख लीजिएगा अपना। और फ़ोटोग्राफ फ्रेंड रिसेंट पासपोर्ट साइज़ कलर्ड फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए, ठीक है। और क्या बोला इसमें, फ़ोटोग्राफ का जो आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ है उसका साइज़ 20 से 50 KB के बीच होना चाहिए, ठीक है। और 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और 8 कॉपीज़ रख लेना ताकि आपको आने एग्ज़ाम्स में भी वही फ़ोटोग्राफ, जैसे अगर क्लियर होता है तो वही फ़ोटोग्राफ लगानी होती है आपको। तो जो आप अपलोड करेंगे तो उसकी 7-8 कॉपी मतलब अपने पास रखना, ठीक है। सिग्नेचर आपको फ्रेंड्स वाइट पेपर पे ब्लैक इंक पेन से करना है, जैसे आप करते हैं। कैपिटल लेटर में नहीं लिखना है, ठीक है। और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आपको वाइट पेपर पे ब्लैक और ब्लू किसी भी इंक से आप कर सकते हैं। उसका साइज़ 20 से 50 KB और सिग्नेचर का 10 से 20 KB होगा। हैंड रिटन डिक्लेरेशन इन इंग्लिश क्लियरली ऑन वाइट पेपर विद ब्लैक इंक से लिखना है आपको, ठीक है। उसका साइज़ 50 से 100 KB के बीच में होगा। और वो कैपिटल लेटर में नहीं लिखनी है, जैसे आप रनिंग उसमें लिखते हैं वैसे लिखना है, ठीक है। सो ये रहा फ्रेंड्स आपका SPAPO की नोटिफिकेशन। आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा। कुछ भी डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं। एंड विश यू गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम। बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।